ठाकुरों के द्वारा निकाली जा रही कलश यात्रा को दलित समाज के लोगों ने रोक दिया। मैं सबसे पहले स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारे लोगों ने कोई असामाजिक कार्य नहीं किया, हमारे लोगों ने कोई यात्रा नहीं रोकी है, हमारे लोगों ने किसी का विरोध नहीं किया, क्योंकि हमारे लोग तो अम्बेडकरवादी बुद्धवादी लोग हैं। हमारे लोग तो समता, मैत्री और भाईचारे का पालन करने वाले लोग हैं। हुआ कुछ यूँ है कि जब 16 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हमारे लोग बाबा साहब की शोभा यात्रा का आयोजन कर रहे थे, तो ऐसे में वहाँ के ठाकुर या दबंग लोगों ने, ठाकुरों ने हमारे भाइयों के द्वारा निकाली जा रही शोभा यात्रा को रोकने का काम किया और उनको ये कहा कि भाई अपनी परमिशन दिखाओ, अपनी दबंगाई दिखाने का काम किया। तो यहाँ से मामले की शुरुआत हुई है। आप कलश यात्रा को ना देखें, कलश यात्रा से पिछले के दर्द को समझें। इवन केवल ये बाबा साहब अम्बेडकर की जो शोभा यात्रा थी उसे ही नहीं रोका गया, दलितों के ऊपर तो हज़ारों सालों से पानी पीने के ऊपर जो है हमारी हत्याएं हुई हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ दुराचार किया है, इन्हीं लोगों ने किया है और हमेशा से जातिगत अत्याचार दुर्भावनाओं के चलते हुए होते रहे हैं। और अब इस बार जो ये कह रहे हैं, तथाकथित मीडिया वाले ये कह रहे हैं कि दलितों ने उनकी यात्रा रोक ली है, हमारे दलितों ने कोई यात्रा नहीं रोकी। उन्होंने तो संविधान का पालन करते हुए ये कहा कि भाई जब हम यात्रा निकाल रहे थे, हम शोभा यात्रा निकाल रहे थे, तो आप लोगों ने हमें रोक करके ये पूछा था कि बताइए परमिशन कहाँ है आपकी और आप हमारे मोहल्ले से क्यों गुजर रहे हैं, हम आपको यहाँ से गुजरने नहीं देंगे। अगर वो परमिशन मांग सकते हैं, देखने का प्रयास कर सकते हैं, तो हमारे लोगों ने भी तो संवैधानिक दायरे में रहकर केवल इतना ही कहा कि जब बाबा साहब अम्बेडकर की शोभा यात्रा को निकाले जाने पर आप हमें रोक कर हमसे सवाल कर सकते हैं कि आपकी परमिशन क्या कहाँ है, तो फिर हम भी तो वही सवाल कर रहे हैं। तो हमारे लोगों ने ये कहा कि आप जब इस कलश यात्रा को लेकर जा रहे हो, धार्मिक यात्रा कर रहे हो, तो किसी भी नई परिपाटी को डाल लेंगे, क्योंकि ये जो है परंपरागत तो है नहीं जी। किसी जो है त्यौहार पर या किसी आयोजन पर जो कि पारंपरिक हो, पारंपरिक तो है ही नहीं और सरकार के अनुसार नई परिपाटी डालने का भी आदेश नहीं है, तो फिर नई परिपाटी क्यों डाल रहे थे? और अगर वो कर भी रहे थे तो उसके लिए प्रशासन से अनुमति ली होगी। तो हमारे लोगों ने केवल इतना कहा कि अगर आपके पास अनुमति है तो कृपया वो दिखा दें। लेकिन जब उन्होंने अनुमति नहीं दिखाई, उल्टा झगड़ा करने को आए, हमारे लोगों के साथ हाथापाई करने को आए, हमारे लोगों के साथ चीखना चिल्लाना किया, हमारे लोगों को गाली देने का काम किया। तो जब वो हाथापाई करने को तैयार हो गए, गाली देने को तैयार हो गए, तो हमारे लोग भी चूड़ी पहन के थोड़ी ना बैठे हैं भैया, विरोध तो हम भी करेंगे ना। और विरोध के रूप में हम लोगों ने शस्त्र का इस्तेमाल नहीं किया, अस्त्र का इस्तेमाल नहीं किया, हम लोगों ने गाली गलौच नहीं की, बल्कि बड़े ही शांत स्वभाव से हमारे लोगों ने वहाँ उपस्थित अधिकारियों से वार्ता की। और वार्ता करने के बाद फिर हमारे ही लोगों ने मैत्री भाईचारे का अनुसरण करते हुए, एक दूसरे का सहयोग देते हुए उन्होंने फिर यात्रा को जाने भी दिया। 2.5 घंटे जो बहस हुई है वो झगड़े की स्थिति हम लोगों ने पैदा नहीं की। वो स्थिति तो क्योंकि दबंग लोग हैं, ठाकुर लोग हैं, धनाट्य लोग हैं, वो हमारे लोगों के ऊपर चढ़ने को आ रहे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ये रोकने की, तुम्हारी ताकत कैसे हो गई ये करने की, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। हमारे लोगों को मारने के लिए चढ़ रहे थे वो। तो ये जो मीडिया वाले हैं, ये मीडिया वाले गलत सूचना दे रहे हैं। सही सूचना ये है कि हमारे लोगों ने संयम का जो है पूरा निष्पालन किया है, सौहार्द का निष्पालन किया है, अपने मन में सहनशीलता का पालन करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर और बुद्ध की विचारधारा को अंकित करते हुए उन्होंने हिंसा का सहारा नहीं लिया, बल्कि वार्ता की है। और वार्ता करने के पश्चात सहमति के तौर पर यात्रा को पूर्ण भी होने दिया गया है। ऐसा तो नहीं था कि हमारे लोगों ने जो झगड़ा किया हो, अस्त्र शस्त्र निकाले हो, मारपीट की हो। तो मैं तो बड़े स्पष्ट शब्दों में ये कहना चाहता हूँ, हमारे लोगों ने बड़े ही सहनशीलता का परिचय देते हुए समाज को एक संदेश दिया है कि हम अपने सवालों को उठा सकते हैं, अपनी बात को पुरजोर तरीके से कह सकते हैं। सामने वाली पार्टी मजबूत है, कमज़ोर है, चाहे जैसी भी है, हमें अपनी बात कहने का हक है, अधिकार है, और ये अधिकार बाबा साहब ने हमें दिया है। और इसका परिचय हमारे जो साथी थे, युवा साथी रहे, उन्होंने जिस तरह से अपनी बात रखी है, अपनी बात अधिकारियों तक रखी है,
अपनी बात ठाकुर समाज के विभिन्न बुजुर्गों तक रखी है, तो ये उन्होंने बात रखने का जो तरीका अपनाया है वह काबिल तारीफ़ है। मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ और ये मंगल कामना करता हूँ कि वो सभी दीर्घायु हों। ये जो कलश यात्रा है, नो डाउट ये धार्मिक यात्रा ही है, लेकिन धार्मिक यात्राओं के नाम पर असुविधा पैदा करना ये गैरकानूनी है। चाहे कलश यात्रा हो, जागरण के नाम पर धार्मिक कार्यक्रम करके पूरी रात डीजे बजाए जाते हैं, शोर मचाया जाता है, आसपास के लोगों को परेशान किया जाता है। चौकी, माता की चौकी और होम के नाम पर बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं, जिसमें ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, बड़े बड़े माइक लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं और लोगों को रात भर परेशान किया जाता है। कावड़ यात्रा के नाम पर रोड ब्लॉक कर दिए जाते हैं। 15 दिन तक व्यापार ठप हो जाता है। 15 दिन तक सड़क पर आवाजाही, सड़क पर आने वाले वाहन बाधित रहते हैं। अगर कोई हारी बीमारी है किसी के साथ, तो इस केवल कावड़ यात्रा की वजह से वो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। लोग सड़कों पर मरने लगते हैं, अस्पताल तक पहुंच नहीं पाते हैं। धार्मिक मेलों के आयोजन, जैसे गढ़गंगा का मेला होता है, कई किलोमीटर तक का जाम लग जाता है और कई कई दिन में तो जाम जाके खुलता है। तो ये जो धार्मिक अनुष्ठान, मेले, धार्मिक कलश यात्रा या ये कावड़ यात्रा के नाम पर जो धार्मिक उन्माद फैलाया जाता है, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। मुसलमान लोग हफ्ते में एक दिन सड़क पे आकर के नमाज पढ़ने लगते हैं तो बुरा लगने लगता है, तो उनका विरोध होना शुरू हो जाता है। तो इस कलश यात्रा का विरोध क्यों ना हो? शोर मचाते हुए लाउड स्पीकरों से निकलती हुई चीखती चिंगाड़ती आवाज़ें जो देवी के जागरण के नाम पर की जाती हैं, उसका विरोध क्यों ना हो? कावड़ यात्रा के नाम पर लोग भांग, धतूरा, नशा, शराब, नशे के हालत में किसी को भी मारते हैं, किसी को भी पीटते हैं और ऊंची आवाज़ में डीजे बजा कर के ले जाते हैं और सड़कों पर उत्पात मचाते हैं केवल धार्मिक आस्था के नाम पर। तो ये कब तक चलेगा? अगर इस तरह की परिपाटी चल रही है तो मैं सतीश बौद्ध अपने पूरे होश और हवास में इस तरह की परिपाटी का पुरजोर विरोध करता हूँ। ये गैरकानूनी है। जनता को परेशान करने की धर्म और आस्था के नाम पर की गई ये कार्यवाहियाँ निष्पादित की जाती हैं, जो कि किसी भी सूरत में मानव जाति के लिए उचित नहीं हैं। शिक्षा के नाम पर तो ऐसे आयोजन नहीं होते, चिकित्सा के नाम पे तो ऐसे आयोजन नहीं होते। मानसिक विकास और मानसिक पटल को उस उच्चतम सीमा तक पहुंचाने के लिए ऐसे आयोजन नहीं होते। ये धार्मिक अंधविश्वास और पाखंड के नाम पर ही आयोजन किए जाते हैं ताकि लोगों को मूर्ख बनाया जा सके। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। और सर, ये डीजे तो बाबा साहब की जयंती में बजाए जाते हैं। बाबा साहब की जयंती पर बजाए जाने वाले जो डीजे हैं, मैं उनसे भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कभी भी नहीं कहा कि ऊंचे ऊंचे लाउड स्पीकर लगा करके आप लोगों को परेशान करें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तो संविधान लिख के दिया है और हम सबको उस संविधान का अनुसरण करना चाहिए। यकीनन अगर आपको खुशी मनानी है तो हुड़दंग करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको खुशी मनानी है तो खुशी मनाने के लिए बेहतर आयोजन किए जा सकते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा सकते हैं, रंगारंग कार्यक्रम किए जा सकते हैं, मंच सुसज्जित किए जा सकते हैं, मंचों के माध्यम से अपनी बात की जा सकती है। लेकिन सड़कों पर बड़े बड़े डीजे ले करके हुड़दंग मचाना, शराब पी करके उल जलूल बातें करना, उल जलूल नृत्य करना, इसके खिलाफ हूँ मैं इसका भी पुरजोर विरोध करता हूँ। तो क्या एटा में एक्शन का रिएक्शन हुआ है? एटा में तो एक्चुअली जातिगत दुर्भावना के चलते हुए इस मुद्दे को गरमाया गया है ताकि जाटव बनाम ठाकुर एक परिपाटी तैयार हो जाए और आने वाले जो चुनाव हैं उनमें जातिगत वोट पड़ें। तो ये सोची समझी राजनीति है बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, श्री राम सेना, दुर्गा वाहिनी जैसे संगठनों की, ताकि हिंदुत्व को शक्ति मिलती रहे। जब से बीजेपी आई है, व्यक्तिगत रूप से इस बात को महसूस करेंगे कि जाति के आड़ में वो हर एक उस काम को करने के लिए बिल्कुल तत्पर रहते हैं जिससे उन्हें हिंदुत्व मजबूत होता दिखाई दे। तो ठाकुरों के नाम पर करणी सेना कभी आ जाती है, ठाकुरों के नाम पर कभी कलश यात्रा को लेकर के इसको आगे बढ़ा दिया जाता है। तो अब ये ठाकुर आधारित राजनीति करने पर विवश हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जागरूकता शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज में आई है। विभिन्न प्रकार की जातियों में बटे हुए समाज ने
बहुजन होने की संकल्पना को आत्मसात किया है, उसे साकार किया है। और उसका नेतृत्व बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में जब गंभीरता से हुआ है तो लोगों में चेतना पैदा हुई है। ये घबराहट है और वो अपनी चौधराहट को कायम रखने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज के जो लोग हैं उन्हें दबाया नहीं जा सकता, उन्हें पीछे हटाया नहीं जा पर सकता। सवाल तो यही है ना सर, जो हजारों सालों से दबे कुचले रहे, जिन्होंने आवाज नहीं उठाई, अचानक से कैसे एकदम सामने आ गए विरोध करने के लिए? बहुत कौन अच्छा सी सवाल, ताकत है इनके पीछे? बहुत अच्छा सवाल आपका है। ये अचानक कुछ नहीं हुआ। अगर आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज में ही सबसे ज़्यादा महापुरुष पैदा हुए, जिन्होंने समय समय पर आकर के शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज के लोगों को एकजुट करने का काम किया, शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया, बुद्ध की विचारधारा को परिलक्षित करने का काम किया। अगर आप पीछे जाएं, आप संत शिरोमणि रविदास जी से उठा लें तो उन्होंने जातिगत विरोध किया। संत शिरोमणि कबीरदास जी, उन्होंने जातियों का विरोध किया। संत तुकाराम, उन्होंने जातियों का विरोध किया। उसके अलावा वो आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, माता फातिमा शेख, और आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पीवीआर ईवी रामास्वामी नायकर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा। और अगर और आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जिस परिपाटी के आधार पर बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ, वो परिपाटी स्थापित करके गई थी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जिसका नेतृत्व कर रहे थे बुद्ध प्रिय मौर्य, परिनिर्वाण प्राप्त बुद्ध प्रिय मौर्य, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में नीले रंग की क्रांति का परचम लहरा दिया। उन्होंने ही यहाँ की बहुजन ज़मीन को तैयार किया। फिर मान्यवर साहब काशीराम ने आकर उसकी नराई गुड़ाई करके बीज डालकर उस बहुजन फसल को आगे बढ़ाया। तो उसके पीछे जो ताकत है ना, वो आज की ताकत नहीं है, ये तो ताकत धीरे धीरे एक्यूमुलेट हुई है, स्लोली एंड ग्रेजुअली अब वो शक्ति आई है। क्योंकि रोमन वाज नॉट बिल्ट ओवरनाइट, एक दिन में बात नहीं हो ख़त्म हो जाती। ऐसा नहीं है कोई इंजेक्शन लगाए और उनमें फिर से ताकत आ गई। और ऐसा कोई संगठन भी पूरे भारत में नहीं है कि वो संगठन आया और उस संगठन की वजह से कुछ लोगों में अचानक ताकत आ गई, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। हमारे समाज में महापुरुषों ने जो थोड़ा थोड़ा योगदान दिया, किसी ने कम दिया, किसी ने ज़्यादा दिया, उस योगदान की बदौलत आज हम लोग शिक्षित हुए और अपनी समझ को विकसित कर पाए और अपनी बात को बेहतर तरीके से कह पा रहे हैं।